अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यार, इससे पहले हम नेक्स्ट बातें करें, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे बनाएंगे ऐसी वीडियोस। इनके ऊपर आप लाइक्स चेक करें, 2 मिलियन लाइक, 5 मिलियन लाइक, 5 लाख लाइक, 3 लाख लाइक। आप खुद इमेजिन करें कि इनके ऊपर व्यूज़ कितने ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा व्यूज़ होने वाले हैं उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। इन वीडियोस से मेरे ख्याल से यार बहुत ही ज़्यादा लाइक, अगर तो 1 मिलियन से ऊपर किसी वीडियो के लाइक्स हैं तो ऑब्वियसली डैट वीडियो मेरे ख्याल से वो आपका अकाउंट भर देगी पैसों से। सही है। टिकटॉक के काम में डिफरेंट निशेज़ जो हैं इनके ऊपर आप काम करते हो। जो नीश आप लोगों को अच्छी लगती है आप उसको कैरी ऑन करते हो, ठीक है। ये बात मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ आपको। गाइज़, आप लोग काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मज़ीद भी इस तरह का अच्छा कंटेंट देखने को मिले। ऐसा एक वीडियो का सैंपल भी मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ जी, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि ये चीज़ है क्या। POV यू वेकअप एज क्या नीश है। ये नीश है बेसिकली, आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को दिखाते हो कि उस टाइम पे क्या हुआ था। जैसे कि आप एक सोल्जर की तरह उठते हो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, आप क्या क्या करोगे, क्या क्या सीन होगा, क्या क्या एनवायरनमेंट था, कैसी कैसी फीलिंग आती थी लोगों को, क्या क्या लोग करते थे। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने ये बनाया हुआ है, देखें, यू वेकअप एज अ पैरामिड बिल्डर। अब जब ये एहराम मिस्र बन रहे थे तब आप लाइक एक स्लेव की तरह उठते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक एंजल हो हेवन में, ठीक है। और उसके बाद आप डांसिंग प्ले के अंदर उठे हो, ठीक है, जो कि 1518 में हुआ था। अब इसके अंदर वो लोगों को नचाते हुए दिखा रहा है और सारा कुछ, ठीक है। यू वेकअप इन हेवन, इधर से बंदा मरेगा हेवन में उठेगा, ठीक है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है। यू वेकअप एज अ स्लेव इन द 1800s अमेरिका, ठीक है। अब अमेरिकन स्लेव्स क्या क्या करते थे, कैसा खाना खाते थे, क्या होता था क्या नहीं होता था। डायनासोर्स के इरा के अंदर आप उठे हो, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप मतलब इस तरह के चैनल्स बने हुए हैं प्रॉपर, और उनके ऊपर काम हो रहा है और लोग उनसे लाखों में पैसे कमा रहे हैं, हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है। आप भी कमा सकते हो अगर आप भी क्रिएटिविटी के साथ ऐसी वीडियोस बना लेते हो, ठीक है। आपको एक सैम्पल भी प्ले करके दिखाता हूँ। आप वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एज अ सोल्जर आप उठे हो, ठीक है। सबसे पहले उसको दिखाया गया है कि भाई ऐसे सामने सोल्जर आ रहा है, ये मतलब घर से निकलते हुए लेटर लिख रहा है, और ये इस तरह से जी जंग में जा रहा है, जंग में पहुंच गया, और मतलब इस तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट होता था और इस तरह से सारा कुछ चल रहा होता था, ठीक है। पट्टियाँ शटियाँ करनी पड़ती थी, ज़ख्मी हो जाते थे, गन्स रीलोड करनी पड़ती थी। ये सारा सीन है, ठीक है। एक एक करके डिफरेंट सीन्स को कंबाइन करके हम ऐसी वीडियो को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये करना कैसे है, बड़ा ही सिंपल काम है, ठीक है। काफ़ी सिंपल काम है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए चैट जीपीटी या फिर डीप सीक। फ्री में यूज़ कर सकते हो, फ्री वाला, ठीक है। ये जो दो चीज़ें हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। इसके बाद आपके पास होना चाहिए इमेज जनरेटर, फ्री वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये है जी पिकलुमन, ठीक है। उसके बाद इमेज को एनिमेट करवाना कैसे करवाना है, ये होगा बेसिकली हमारा काम रनवे एमएल से या फिर हाइलो से। तो इनमें से जो दोनों ही फ्री में थोड़ा थोड़ा सा देते हैं ट्रायल, लेकिन हाइलो जो है इसका मैं आप लोगों को छोटा सा एक जुगाड़ बताऊंगा, तो उससे ये है कि आप लोगों की वीडियो कंप्लीट हो जाया करेगी डेली बेस पे इंशाल्लाह, ठीक है। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डीपसीक को या चैट जीपीटी को जाके बोलता हूँ कि भाई एक काम कर दो, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया है, ये प्रॉम्प्ट दिया है। आप इस प्रॉम्प्ट को देख के कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा है कि मैं टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाने लगा हूँ, टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक के लिए। जो नीश जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो है POV यू वेकअप एज अ, ठीक है। और मैं अपने व्यूअर्स को POV एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ थ्रू माय वीडियो।
ऑफ एंशियंट टाइम्स। ठीक है, मैंने उससे कहा है कि ज़्यादातर तुम इसे एंशियंट टाइम्स में ही रखो, क्योंकि लोग क्यूरियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उन्हें कि यार तब क्या होता होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने में क्या हुआ होगा, क्या किया होगा उसने। ठीक है, ऑटोमन्स ने कैसे कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको फ़तह किया था। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी जो भी है वो लोगों को होती हैं चीज़ें। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने उसको कहा है कि मुझे 50 वीडियो टाइटल्स जो हैं वो बता दो, ताकि मैं वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो मैंने उसे ये दी है डीप सीक को। उसने मुझे वॉरियर्स और सोल्जर्स के रिलेटेड 10 वीडियोस रिकमेंड किए हैं कि आप यही बना सकते हो। उसके बाद रूलर्स एंड लीडर्स, जैसे क्लियोपेत्रा है, जूलियस सीजर है रोमन एम्पायर का, और फ़ारो रामेसेस है। ठीक है, इस तरह से एवरीडे लाइफ इन एंशियंट टाइम्स, जो कि इजिप्शियन पिरामिड बिल्डर, ये वो हम देख चुके हैं, ये ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, ये वाली। और रोमन मर्चेंट, ये नहीं कभी देखी मैंने। ग्रीक फ़िलासफ़र, मयान फार्मर, मिडीवल ब्लैक स्मिथ। ठीक है, ये मिडीवल जो वर्ड है ना, इसके ऊपर भी अनगिनत वीडियोस बनी हुई हैं और बहुत ही शौक़ से लोग देखते हैं कि यार तब हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाता होगा, तब बिज़नेस कैसे होता होगा, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद ये है जी मिथ्स एंड लेजेंड्स। अच्छा, ये बीइंग इस्लामिक हम लोग इन चीज़ों को नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे ग्रीक गॉड या नॉर्स गॉड, अच्छा इजिप्शियन प्रीस्ट, ये हो सकता है। और इस तरह से मतलब ये है कि आप चूज़ कर सकते हो। आप इसको 100 बोलेंगे, ये आपको 100 आइडियाज़ दे देगा। ठीक है, मैंने 50 आइडियाज़ जनरेट करवाए हैं ऐसे। ठीक है, सो अभी इनमें से मैं एक आइडिया पकड़ लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं चलें इस जो जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है, हम उसी को ऑलमोस्ट रीमेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको कहना है समथिंग रिलेटेड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इससे जैसे मर्ज़ी आप बातें कर सकते हैं डीप सीक से। चैट जीपीटी एक्चुअली पेड है, तो ये थोड़ा फ्री वाला मामला है। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वार के रिलेटेड मुझे बताने लग गया, और ये 50 जनरेट करेगा टाइटल्स। ठीक है, ये देखो, वर्ल्ड वार 1 स्नाइपर के तौर पे आप, और वर्ल्ड वार 1 पायलट के तौर पे। अब ये सारी अलग-अलग वीडियोस बन सकती हैं, सारी बहुत ही आसानी से ये आप लोग बना सकते हो। ठीक है, अब ये सोल्जर की स्टोरी, स्पायर्स की, सर्वाइवर की स्टोरी भी बता सकते हो। ठीक है, सो ये ट्रेंच सोल्जर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और मैं अब क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैं एक नई चैट बनाऊँगा। इस चैट के अंदर ना मैं अब ये वाला एक प्रॉम्प्ट है, इसको दूंगा। ठीक है, ये वाला प्रॉम्प्ट, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। इस प्रॉम्प्ट को आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट जो है ये मैं देता हूँ, और यहाँ पर जो है इसको मैं जूलियस सीजर की जगह ये जो है ना, ये मैंने वो लास्ट प्रॉम्प्ट वाला जो था, यू वेकअप एज वर्ल्ड वार 1 फ्रेंच सोल्जर। ठीक है, यही था मेरे ख्याल से। तो अब मैं इसको जनरेट करने का कहता हूँ। एक्चुअली मैंने इसको क्या बोला है, मैंने बोला है कि आप मुझे इमेज जनरेशन के लिए ना, इमेज जनरेटर के लिए ऑप्टिमाइज्ड इमेज प्रॉम्प्ट्स दे दो। ठीक है, यानी कि अब मैं सेकंड स्टेप पे आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जो कि था इमेज जनरेशन। इमेज हमने निकलवानी है, इमेज निकलवाने के बाद उसको हम एनिमेशन दिलवाएंगे। ठीक है, सो इमेज जनरेशन के लिए मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे 15 सीन्स जनरेट करके दो, जो कि मैं इमेज जनरेट करवाऊँ और बाद में उसको मैं एनिमेशन करवाऊँ। ठीक है, सो इस तरह से मैं 1 बाय 1 जो सारे के सारे सीन्स हैं, इनको piclumen.com पे जाके, ठीक है, piclumen.com मैं इधर उधर से कहीं से खोल लेता हूँ, piclumen.com, और यहाँ पे इसको लॉन्च ऐप पे क्लिक करूँगा। तो मेरा जो पिकलुमेन है वो बिल्कुल ये फ्री एक इमेज जनरेटर है, आप जो भी इसको बोलो ये आपको उसकी इमेज बना के दे देता है। ठीक है, और हम जैसों के लिए जो बिगिनर्स होते हैं यानी कि जिनका काफ़ी ज़्यादा बजट शॉर्ट होता है, जिन्होंने नया काम शुरू किया होता है लोगों ने, उनके लिए ये ज़बरदस्त है। ठीक है,
आप फ्री के अंदर इमेजेस वगैरह जनरेट करवा सकते हो। तो यार इमेजेस तो जनरेट आप लोगों ने करवाते रहना है, वीडियोस आप लोगों ने बनाते रहना है। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना, मेरे 10K कंप्लीट होने वाले हैं, काइंडली 10K को कंप्लीट करवाएं। थैंक यू। अच्छा, अब ये मैं इमेज जनरेट करवा लेता हूँ। ये मैंने प्रॉम्प्ट जो डीपसीक से मैंने कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है और मैंने इसे बोला है कि भाई इमेज जल्दी जल्दी जनरेट कर दो। उसने इमेज जनरेट कर दिया है, ठीक है। ये सोल्जर के पाँव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ये सेव हो चुका है। इसी तरह से मैं 15 सीन्स को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा और यहाँ पर जनरेट करवाऊँगा, ठीक है। और ये जनरेट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे फास्ट लिखा आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि स्लो भी लिखा आ जाता है, ठीक है। तो वो रिलैक्स्ड लिखा आ जाता है। तो रिलैक्स अगर लिखा है तो आप किसी और जीमेल से पिकलुमन को लॉगिन करें और फिर आप फास्ट पेस्ड इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग रही होगी। तो यार अगर समझ लग रही है तो लाजमी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, 10K कंप्लीट करवाएं, ठीक है। सो ये भाईजान उसका खाना है, बीच में चूहा फिर रहा है, कोई मसला नहीं है। अब यही शो करवाया है इसने, डीपसीक ने, तो यही चलने देंगे, ठीक है। सो अब ये वाला इमेज भी ले लेते हैं। इमेजेस जनरेट करवाएंगे वन बाय वन। आपने क्या करना है, वन बाय वन सारी इमेजेस जनरेट करवा लेनी है, ठीक है। सारी इमेजेस जनरेट करवाने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ हमें इमेज को एनिमेट करवाना है, ठीक है। एनिमेशन से मुराद ये है कि आप ऑब्वियसली एक स्टैटिक फ़ोटो है जिसको आप एनिमेट करवाओगे, उसके अंदर कोई भी कुछ भी उसे आप करवा सकते हो, किसी भी तरह से उसके अंदर मूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, जिनमें से रनवे ML, इनकी सब्सक्रिप्शन सस्ते में कैसे बाय कर सकते हैं उस पर मैं अलहदा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को इनका जो है ना वो मैं प्राइस वगैरह थोड़ा सा अगर दिखा दूं तो आप लोगों को लग पता जाएगा कि ये काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। इनकी प्राइसिंग जो है इनकी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक और जो दूसरा ऑप्शन है वो है हायलो, ठीक है। सो इधर अगर मैं सब्सक्राइब के ऊपर आता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मंथली में आपको अनलिमिटेड क्रेडिट्स वाला जो प्लान है वो मिल रहा है $94-95 में, जो कि पाकिस्तानी 28-30 हज़ार रुपये बनते हैं, ठीक है। सो लेकिन आप लोगों को जो मैं वीडियो बना के दूंगा उसके अंदर आप लोगों के लिए इसका एक आसान सोल्यूशन 2-3 हज़ार में भी एक सोल्यूशन मिलता है इसका, और 4-5 हज़ार में भी एक सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। सो अनलिमिटेड वाला जो प्लान है वो मिल जाता है आप लोगों को शेयर्ड बेसिस पे, ठीक है। तो बाकी ये कम वाले प्लान लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये 1000 मंथली क्रेडिट्स हैं, 4500 मंथली क्रेडिट्स हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। 1000 मंथली क्रेडिट्स के अंदर आपकी 30 फ़ोटोज़ एनिमेट होंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो अभी के लिए आप लोगों को, अच्छा जो फ्री वाला जुगाड़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्री वाला इसका जो जुगाड़ है वो ये है कि आप लोगों ने ना, जब आपने इस पर साइन अप करना होता है हायलो AI पे, जब आप लोग साइन अप करते हो तो आप लोगों को यहाँ से मिलते हैं 1100 कॉइन्स या पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, 1100 पॉइंट्स में अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो एक इमेज को एनिमेट करने के 30 पॉइंट्स लगते हैं, ठीक है। अब 30 पॉइंट्स एनिमेशन के लिए लगते हैं तो 1100 में ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, तकरीबन 35-36 इमेजेस जो हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए आप बार बार जीमेल चेंज करके इसको यूज़ कर सकते हो। 1100 पॉइंट हर मेल चेंज करने पे आपको मिलेंगे, और देन फिर आपको हर जो सब्सक्रिप्शन है इसमें से 100 पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। यानी कि डेली बेस पे आप लोगों को हर जीमेल के ऊपर 100 पॉइंट्स मिलेंगे, 100 एक पे, 100 एक पे, 100 एक पे, 100 एक पे। तो आप डेली, अगर आपकी कोई वीडियो है 15 सीन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डेली के 5 जीमेल्स जो हैं उनके ऊपर जो 100 क्रेडिट्स आए होंगे उनके ऊपर आप लोगों को 3-3 करके
फ़ोटोज़ जो हैं वो जनरेट करवानी, क्योंकि 100 क्रेडिट के अंदर आपकी 3 फ़ोटोज़ ही हो सकती हैं, 30 ठीक है। सो अभी मैं क्रिएट वीडियो पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी जो भी फ़ोटो है एनिमेट करवाने वाली, उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और फिर यहाँ पे इस फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ही इज़ हेडिंग टूवर्ड्स वॉर, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे करके अभी मैं खैर ये कोई प्रॉम्प्ट नहीं है वैसे। एक्चुअली जो प्रोफेशनली आप लोगों ने प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने हैं ना, वो आपने ऐसे करवाने हैं। आपने डीप सीक से या चैट जीपीटी से कह देना है कि अब मैं अपनी अब मैं इन सीन्स को एनिमेट करवाना चाहता हूँ, मुझे एनिमेशन प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो सारे सीन्स का, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन सीन्स का एनिमेशन प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हो। अगर आपको वेल डिटेल्ड एनिमेशन प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप उसको बोल सकते हो कि वेल डिटेल्ड वाला आपको वो दे, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको जो भी है एनिमेशन करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ब्रेनस्टॉर्म विद डीप सीक के थ्रू आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीन होता है। थिंक कर रहा है डीप सीक। इसके अंदर हाइलो एआई काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वाला है, ठीक है। रनवे भी अच्छा है, ये रनवे का रिज़ल्ट है। हाइलो का भी रिज़ल्ट बुरा नहीं है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अब ये उसने प्रॉम्प्ट दे दिया है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे लगा देते हैं, लोन सोल्जर। इसके आगे मैं पीओवी भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि उसको पता लग जाए कि ये एक सोल्जर है और इसका जो पीओवी है वर्जन वो एनिमेट करवाना है, ना कि वो एक सोल्जर ही बना देगा नहीं तो यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारा उसने चीज़ें जितनी भी हैं ब्रेनस्टॉर्म करके डीप सीक ने दे दी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ है मेन जो मज़े की है, यहाँ पर आप एक डायरेक्टर की तरह सारे एंगल्स को देख सकते हो। अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ को जा रहा है, ये इधर से पीछे को जाएगा, ठीक है। इधर से लेफ़्ट सर्कलिंग, राइट सर्कलिंग, अपवर्ड टिल्ट, लेफ़्ट वॉकिंग और राइट वॉकिंग, डाउनवर्ड टिल्ट, स्टेज लेफ़्ट, स्टेज राइट, ठीक है। ये स्टेज लेफ़्ट या राइट में से कोई लेता हूँ मैं, या फिर सीनिक शॉट भी हो सकता है। सीनिक शॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ कि भाई 30 रुपीज़ लो और या 30 कॉइन्स लो और इसको एनिमेट करवा दो, ठीक है। अभी प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हो रही है और इसके बाद आपने एक एक करके ऐसे ही आपने इनको करवा लेना है एनिमेट, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एडिटिंग वगैरह कैसे करनी है वो देखते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये रिसेंटली मैंने एक प्रॉम्प्ट करवाया था। ये इमेज था, खाली हाथ थे और ये अपना उसका जूलियस सीजर का हाथ था, और ये देखो अब ये खुद एनिमेटर ने ये प्रॉपर पूरा का पूरा बंदा ही बना दिया, ठीक है। सो ये चीज़ है। खैर यहाँ पे जो 18 मिनट्स वेट लिखा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आज ये 2 इससे पहले करवा चुका हूँ। उसके बाद ये मुझे टाइमर ये शो करवा रहा है, ठीक है, 18-19 मिनट्स। तो आपको भी ऐसे होगा, लेकिन तब होगा जब 1-2 आप निकलवा चुके होगे। थर्ड वन जो है उसके ऊपर जो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। सो अच्छा, अभी मैंने ये जितने सीन्स हैं इनको यहाँ पर एनिमेट करवाने के बाद ले आया हूँ, ठीक है। अभी ये सारे के सारे सीन्स जो हैं ये एनिमेशन के बाद यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। इनको मैंने थोड़ा बहुत साइडों से कट वगैरह भी कर लिया है, कुछ करने वाले भी हैं बीच में से, जैसे ये वाला है, ठीक है। अब ये देखो एनिमेशन के अंदर यहाँ से ये फेंक रहा है और वहाँ पे जाके ये देखो यहाँ से थोड़ी सी ख़राबी है, ये यहाँ तक ठीक है, ठीक है। सो मैं अब क्या करूँगा, इसको कट लगाऊँगा और इस एरिया को जो एक्स्ट्रा है यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरह से थोड़ा सा
यार ये जो ब्लड वगैरह है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं ना, इनको ब्लैक एंड वाइट ही कर दिया जाए तो अच्छा है। ठीक है, इनको आप ना ही शो करवाओ अपने अकाउंट्स वगैरह पे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप बिल्कुल भी मत करवाना को शो वगैरह, क्योंकि थोड़े से मसले बन जाते हैं। ठीक है, आपका जो है ना वो अकाउंट वगैरह ख़तरे में थोड़ा सा पड़ जाता है। सही है ना, ये लो मैंने इसको ये ब्लैक एंड वाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलो, ये हो गया। ये सारी चीज़ें आपस में जोड़ तो दी हैं, लेकिन इनको भी ना एक चीज़ करनी है। इनके दरमियान में मैंने एनिमेशंस लगा देने हैं फेड इन वाले। अब ये फेड इन यानी कि ये स्टार्टिंग में ब्लैक होगा और बाद में ये जो सीन है ये ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको लगा देना है। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ती है आपका जो व्यूवर होता है उसकी। ठीक है, इस तरह से मैं सबके आगे ये लगा दूँगा और देन देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है जी। अच्छा, अब ना मुझे चाहिए साउंड्स। तो साउंड्स के लिए मैं क्या करूँगा, साउंड्स के लिए मुझे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा और यूट्यूब पे जाने के बाद किसी पे भी यूट्यूब पे चला जाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे जाने के बाद मुझे ये करना है कि मुझे लिखना है जैसे कि वार हॉर्न साउंड इफ़ेक्ट। ठीक है, जिस चीज़ का भी आपको साउंड चाहिए ना। अब ये मुझे कैसे पता लगा मुझे वार हॉर्न का साउंड चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो ये बंदा जाग रहा है, तो मेरे ख्याल से कि अभी वार का सीन चल रहा है, तो इसमें वार हॉर्न होना जो कि ऊ करके होता है तो उसकी आवाज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे लगनी। ठीक है, सो वो हो और उसके पीछे थोड़ी हल्की फुल्की फायरिंग की आवाज़ हो। ठीक है, सो ये चलेगा। यहाँ पर जो है वो साउंड इफ़ेक्ट आना चाहिए वॉर का। ठीक है, वॉर का यानी कि फायरिंग हो रही है और हर तरफ शोर ही शोर है। और यहाँ पर होना चाहिए आपका राइटिंग का साउंड। ठीक है, सो यहाँ पे वार हॉर्न सर्च कर लेता हूँ, वार हॉर्न साउंड इफ़ेक्ट, और यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, अब इसको मैं प्ले तो नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ से इसको इस तरह मतलब किसी भी तरह से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे शो नहीं करवा सकता कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप यूट्यूब की वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक स्ट्राइक आ चुका है। सो उसको एज एन MP3 यूट्यूब MP3 कन्वर्ट कर लेना है आपने। ठीक है, MP3 उसका यानी कि साउंड यहाँ पे इसके इस सीन के पीछे लगा देना है। ठीक है, इस सीन के पीछे कैसे लगाना है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा है। इंपोर्ट करता हूँ मैं एक साउंड के नाम से ना मैंने वैसे बनाया हुआ है फ़ोल्डर साउंड्स। ठीक है, ये आ गया साउंड्स, इसके अंदर ये वार हॉर्न। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये काफ़ी लंबा है साउंड, तो मैं इसको एक्स्ट्रा जो है वो काट दूँगा और इधर ले आऊँगा और यहाँ से भी इतना ही लेके आऊँगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वॉर का मुझे साउंड चाहिए। ठीक है, वॉर एम्बियंस। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे ले आया और ये गोलियाँ शोलियों की आवाज़ें हैं। ठीक है, ये जो है ये भी यहाँ पे आ जाएंगी इतनी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी मुझे लिखने का राइटिंग साउंड चाहिए। तो राइटिंग साउंड थोड़ा सा पेंट ब्रश वाला ट्राई कर लेते हैं। यही होगा। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल साउंड इफेक्ट था शायद, तो खैर अभी के लिए पेंट ब्रश वाला ही उठा लेते हैं। इसकी आवाज़ को ऐसे बढ़ा भी सकते हो आप किसी भी साउंड इफेक्ट की। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके इधर लेके आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ। खैर इसको सुन भी लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अब ये यहाँ पर भी सेम वही वार वाला एम्बियंस वाला ये कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वार ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है।
यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, और इसी तरह से यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, तो मैं इसको यहाँ से बढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे वैसे आप कोई दर्द भरा साउंड लगा सकते हैं, और इसी तरह से आपने बाकी साउंड्स को भी एडजस्ट करना है, ठीक है। सो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ अगेन, ठीक है, अभी के लिए ना मैं इन साउंड्स को यहाँ से कट कर देता हूँ, तो आप थोड़ा देख सकते हो विजुअल्स जो है कुछ इस तरह की हमारी वीडियो जो है बन चुकी है, ठीक है। बाकी आप सीन की मुनासबत से साउंड वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, ईज़िली। काफ़ी इजी ये प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से वीडियो वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे रीलोडिंग साउंड भी मेरे पास पड़ा था, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ, गन रीलोडिंग साउंड। और ये जो है इसको, ये साउंड्स मैंने वैसे बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं, ठीक है, आराम से मिल जाते हैं वैसे यूट्यूब वगैरह से, लेकिन ना कुछ साउंड ऐसे थे कि जिनका नाम मुझे पता नहीं था लग रहा कि यार ये नाम मैं कैसे लेके आऊँ, ठीक है। जैसे कि वार हॉर्न है, ठीक है, इसको मैं अब मुझे समझ नहीं थी लग रही मैं क्या इसको लिखूँ। तो ये है कि आप ये जेन एआई की हेल्प ले सकते हो इन चीज़ों में। जेन एआई जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर देती है इन चीज़ों में। जेन एआई यानी कि डीप सीक से पूछ सकते हो कि मुझे हर सीन का साउंड इफ़ेक्ट जो है वो बता दे कि कौन सा लगाना है उसके पीछे, ठीक है, ईज़िली आपको बता देगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारी वीडियो है। और यहाँ पे एक पीसफुल सा वो मैं लगा दूँगा साउंड, पीसफुल वाला वो भी यहाँ पे आ रहा होगा, बर्ड्स चिरपिंग पीसफुल साउंड, ठीक है। ये जो है चिड़ियाँ चहचहाना, ये मैं यहाँ पे चहचहा देता हूँ उनको, ठीक है, पकड़ के, ओके हो गया। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी सारा वॉर साउंड ही आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज़ इट गाइज़। काफ़ी आसान था इस नीच के ऊपर वीडियो वगैरह बनाना। सो इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मैं हाज़िर होऊंगा जल्द अज़ जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।